आप लोग ऐसा करो, आप लोग तुरंत जो है अपने स्थान को जाए, क्योंकि आपके पति आपके माता पिता याद कर रहे होंगे आपको, और देखिए बहुत रात हो गई है। गोपियों ने कहा कि ऐसा है, जब तक हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे तब तक ये हमें खड़े खड़े उपदेश देते ही रहेंगे। एक गोपी ने पूछा, अच्छा एक बात बताओ, एक नव दंपत्ति थे, दोनों की नई नई शादी हुई थी। एक दिन पति को कुछ कुछ आवश्यक कार्य पड़ जाने से बाहर जाना पड़ा, तो उसने अपने पत्नी से कहा कि देवी मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। पत्नी ने कहा कितने दिनों तक? बोले 10 दिनों के लिए जा रहा हूँ। पत्नी ने कहा ये 10 दिन होते कितने कितने होते हैं, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी। तो पति ने कहा कि मैं 10 लाइन ये दीवार पर खींच दे रहा हूँ, तुम नित्य प्रतिदिन जब सुबह उठना तो जाकर के एक लाइन को मिट देना। जिस दिन ये पूरी लाइन मिट जाएगी उस दिन मैं आ जाऊंगा, और तब तक तुम मेरे जो है तस्वीर को देख करके उनका पूजन करना। इतना कह करके पति जो है चला गया। दूसरे दिन वह गोपी उठी और जाकर के एक लाइन को मेटी और मेट करके अपने पति का पूजन। इसी प्रकार से महाराज 10 दिन जब पूर्ण हुए तो पत्नी आई 10वां लकीर मेट करके और अपने पति की जो तस्वीर थी पूजन करने लगी। उसी समय उसका पति वापस आ गया, दरवाजे पर दरवाजे को खटखटाया। जब दरवाजे को खटखटाया तब प्रभु से पूछती हो गोपियां, अब बताओ आप कि वो दरवाजा खोले या अपने पति की पूजा करे? कन्हैया ने कहा पूछने की बात होती है, अरे जब साक्षात पति आ गया है तो तस्वीर की क्या जरूरत है पूजन करने की, तो जाकर दरवाजा खोलना चाहिए उसे। कहे लो हो गई बात। अरे नाथ, जब आप साक्षात मेरे नारायण हो, मैं आपको अपना पति मानता हूं, आप मेरे पति हो, और फिर मैं दुनिया वाले जो नासवान पति हैं उनकी क्या कामना करूं? जब मेरा साक्षात मेरा नारायण मेरे सामने खड़ा हो तो मुझे दुनियादारी से क्या मतलब? वो तो संसार के पति है, एक दिन न एक दिन वो नष्ट हो जाएंगे, लेकिन आप कभी नष्ट नहीं होने वाले हैं।